और एट द एंड उनके वो एमसीक्यूज गलत हो जाता है, तो फिर बच्चे ये एक्सक्यूज करते हैं कि हमने तो ठीक लगाया था, पता नहीं गलत क्यों हो गया। तो उसकी जो मेन रीज़न वो यही होती है कि वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। वेलकम करता हूं अपने चैनल एफटी प्रेजेंटेशन के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने 9th क्लास के उर्दू के पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, और वो बोर्ड के एग्ज़ाम में उर्दू का एग्ज़ाम ऐसा वाहिद एग्ज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और उसमें नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं आप लोगों को अपने उर्दू के पेपर को सॉल्व करने के लिए कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल सके। तो उसके लिए जब तक आपको अपना पेपर पैटर्न मालूम नहीं होगा तब तक आप वो स्ट्रेटजीज़, वो प्लान्स नहीं बना सकते, और स्ट्रेटजीज़ के बगैर आप लोग अपने सक्सेस को भी हासिल नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने जो स्ट्रेटजीज़ बनानी है, जो प्लान्स बनाने हैं, वो सारे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने किस तरीके से किस स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर अपने उर्दू के पेपर में अच्छे नंबर लेने। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उर्दू के। और ये चीज़ें तो आप लोग टीचर से भी सुनते ही होंगे, लेकिन ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को एग्जैक्टली हर क्वेश्चन की लेंथ भी बताता चलूँगा कि एक सवाल को पेपर में 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए कितना लिखना चाहिए, कितना वो लिखेगा तो उसको पूरे नंबर या अच्छे नंबर मिल पाएंगे। क्योंकि इसमें पूरे नंबर की गारंटी नहीं होती है, लेकिन आपको मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर मिल जाते होते हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी ही चीज़ों को लिस्ट डाउन यहाँ पर कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा डिटेल के अंदर, ताकि आप लोगों को दोबारा कभी इस चीज़ पर मसला ना आए और आप लोगों को जो स्ट्रेटजीज़ बनानी है उसमें आसानी हो सके। आप लोगों को लेंथ भी एग्जैक्टली हर एक चीज़ की बतानी है, और इसके साथ साथ आप लोगों को और भी बोनस टिप्स वीडियो के दौरान में मिलती रहेंगी। तो आप लोगों ने वीडियो का एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने हरगिज़ नहीं जाना। चलिए आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। अब एमसीक्यू जिसको हम हिस्सा मारूज़ी बोलते हैं, 15 नंबर के आप लोगों के ये बोर्ड के एग्ज़ाम में उर्दू में आते होते हैं। अब इसमें भी 7 जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे वो आएंगे आपके हिस्सा नसर में से, और इसके साथ 2 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके हिस्सा नज़म में से, 1 एमसीक्यूज़ आएगा आपका हिस्सा गज़ल में से, और 5 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके उर्दू ग्रामर वाले पार्ट के अंदर से, जिसमें आपके वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, ज़रबुल मिसल कुछ भी हो सकता है आपके उर्दू ग्रामर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि होता है हमारा तशरीहात का टॉपिक, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। अलिफ वाला जो पार्ट होता है वो होता है हिस्सा नज़म में से, और जो बे वाला पार्ट होता है वो होता है हिस्सा गज़ल में से। अब हिस्सा नज़म में से 4 आपको इशार दिए गए होते हैं, आपने उसमें से किसी 3 की तशरीह करनी होती है, और 1 तशरीह 2 नंबर की होती है। इसके बाद हिस्सा गज़ल वाला पार्ट आता है, जिसके अंदर आपको 3 इशार दिए गए होते हैं, और आपने उसमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, और ये भी आपको 2 नंबर की ही दी जाती है। अब आपको इसको अटैम्प्ट कैसे करना है ये तो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैंने वीडियो अपने चैनल पर पहले भी इनको हाउ टू अटैम्प्ट गज़ल, ये तशरीह, इस तरह की वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोबारा और डिटेल में और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ ये वीडियोज़ अपलोड करूँगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे कैसे करनी होती हैं। अब हम तशरीह की बात करें इसमें, अब तशरीह की लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तशरीह पूरी की पूरी 1 पेज की लाजमी से होनी चाहिए, और मैं पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहला वाला पार्ट कर रहा हूँ, हिस्सा नज़म की पहली शेर की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पे मैंने शेर की हेडिंग दी थी वहाँ से लेकर पेज के एंड तक आपका ये पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। आपने 1.5 पेज तक नहीं जाना, क्योंकि हम लोगों ने टाइम को भी बचाना है। आपकी जो तशरीह होगी वो आपकी 1 पेज की होनी चाहिए विद ऑल हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग मिलाकर, सिर्फ तशरीह की बात नहीं कर रहा, उसमें जो आपने हवाले, नज़म वगैरह लिखना है वो सारा कुछ एंटर कर इजाफी शेर मिलाकर आपने सिर्फ 1 पेज की करनी है। इनफ होती है आपके लिए मैक्सिमम नंबर लाने के लिए। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं ज़्यादा लिखूंगा तो मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हाईएस्ट नंबर रखे होते हैं, वही आपको मिलने होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि होता है हमारा इक्तबास की तशरीह। इक्तबास की तशरीह से मतलब होता है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया होता है आपके हिस्सा नसर में से, आपने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 10। आपको 2 दिए गए होते हैं पैराग्राफ, आपने दोनों ही अटैम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपने जो हवाले मतन लिखना होता है उसका आपको हाफ मार्क्स मिलता है। आपने इसके अलावा के हवाले मतन के अंदर आपका जो सबक का नाम है और आपके
मुसन्निफ़ का नाम है, इन दोनों के आपको 1 नंबर मिलता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास हिस्साए जो हमारे पास होता है हवाए, जिसको हम सियाको सबाक बोलते हैं। अब सियाको सबाक के ऐसा टीचर्स कहते हैं कि नंबर नहीं होते, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि 9th क्लास में तो उससे पहले आप लोगों ने ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखने होते हैं, उसके आपको मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन होती है, बाकी जो नंबर बचते हैं वो उसके होते हैं। और ये जो आपकी तशरीह होगी जिसको हम सलीस भी बोलते हैं, ये आप लोगों ने तकरीबन पूरे एक पेज की करनी होगी, क्योंकि इसके नंबर क्योंकि थोड़े से ज़्यादा होते हैं और ये आपने करनी होती है, तो आपको इसमें एक आपने लाजमी से पूरा पेज करना है, तब आपको इसके एग्जैक्टली पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आप लोगों को इसमें चॉइस भी नहीं होती, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 आपको दिए गए होंगे, आपने दोनों ही अटैम्प्ट करने होंगे। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि होता है हमारा सवालात के जवाब। आपको इसमें 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 नंबर के ये बनते हैं। इसमें क्या होता है, अब इसमें हिस्से जो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो हिस्सा नसर में से आते हैं। इसके अलावा हिस्सा नज़म में से 5 सवाल आते हैं। हिस्से गज़ल में से आपके पास 1 सवाल आता है। इसमें से आपने सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आप लोग इसमें हिस्सा नसर वाला सारा कर लेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा और आपको ये पूरे नंबर भी इसमें मिल जाते होते हैं, क्योंकि इसमें तशरीह की तरह नंबर करते नहीं, आपको एज इट इज़ पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो है हमारा खुलासा। आपने खुलासा अटैम्प्ट करना होगा और खुलासे के आपको 5 नंबर मिलेंगे, जिसमें आपने हवाले मतन भी लिखना होगा, खुलासे का किस सबक से लिया गया है, किस मुसन्निफ़ ने लिखा है और किस बुक से, जिस यानी कि उसका माखज़, ये भी आप लोगों ने साथ ही लिखना होगा 5 नंबर के अंदर। अब इसमें आपके 3 नंबर एज सच खुलासे के होते हैं और आपके 2 नंबर हवाले मतन के होते हैं। अब इसमें कभी कभार चेंजिंग आ भी जाती है, कभी वो 1 नंबर देता है हवाले मतन का, बाकी 4 नंबर देता है खुलासे का। इसमें भी आपको हाईएस्ट नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर नहीं मिलते। अब अगले बात, अब इसकी लेंथ की तरफ आते हैं, तो लेंथ आपकी इसकी 1 से 1.5 पेज की होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 2 पेज तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी, टाइम भी बचाना है हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात आती है, जो है हमारे पास नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग मरकज़ी ख्याल लिखें। एक तो उसकी लेंथ छोटी होती है, नंबर उसके नज़म के खुलासे जितने होते हैं और उनको याद करना भी आसान होता है। अब मरकज़ी ख्याल में पूरी नज़म का जो सेंटर मेन पॉइंट होता है आपने वो बताना होता है। 5 नंबर का ये आता है, इसमें आपने कोई भी शेर नहीं लिखना और जो आपके बुक के अंदर शेर थे आपने उन्हीं को लिखना है। सिर्फ ये नहीं करना, अगर आप लोग हम्द की तशरीह कर रहे हैं तो आप लोग जिस तरह ट्रेडिशनल हम बचपन से करते आ रहे हैं कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला हर चीज़ का राज़िक खालिक मालिक है, ये काम नहीं करना। आपने जो बुक के अंदर आपके शायर ने जो हम्द दी है, हर शेर को आपने बताना है। इस तरीके से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियोस के अंदर कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपको हाफ पेज बहुत है, ठीक है। अगर आप हाफ पेज यानी कि 7 से 12 लाइनों की तशरीह मरकज़ी ख्याल लिख रहे हैं तो आपके लिए इनफ है और उसमें पूरे नंबर भी आ जाते होते हैं। इसके बाद हम लोग अगली चीज़ की बात करें तो वो अब उर्दू ग्रामर वाला सेक्शन आ रहा है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एप्लीकेशन, जिसको हम दरख्वास्त बोलते हैं। 10 नंबर होते हैं, या तो आपने दरख्वास्त करनी होती है या तो आपने ख़त करना होता है, चॉइस होती है। मेरी रिकमेंडेशन, मेरी सजेशन आप छोटे बहन भाइयों के लिए ये है कि आप लोगों ने दरख्वास्त करनी है, ठीक है। उसमें एक तो याद करना आसान है, उसका पैटर्न आसान है, उसमें नंबर ख़त से ज़्यादा मिलते हैं। ख़त में आपको उसको ज़्यादा बताना पड़ता है, लेकिन दरख्वास्त के अंदर आपको टू द पॉइंट सारा आंसर मिल जाता होता है। अब दरख्वास्त और ख़त का पैटर्न दोनों मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ और आगे भी बताऊँगा। इसके 10 नंबर होते हैं पेपर पैटर्न के अंदर, इसमें 5 नंबर आपके सिर्फ़ और सिर्फ पैटर्न के होते हैं और 5 नंबर उसके बॉडी के होते हैं आपकी ख़त की दरख्वास्त की, ठीक है। अगर आप इसमें 5 नंबर का एग्जैक्ट पेपर पैटर्न जो इसका पैटर्न होता है वो अगर लिख कर आ जाते हैं और मजमून के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत कुछ भी लिखाते हैं तो आपको 5 नंबर पैटर्न के पूरे मिलते हैं ना, ये मज़े की बात। सो इसके लिए आप लोगों ने इस चीज़ के लिए लाइक करना है इस वीडियो को। सो इसमें पेपर पैटर्न अगर आपको अच्छे तरीके से आता होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। तो आपने दरख्वास्त करनी है, इसकी लेंथ आपकी 1 से 1.5 पेज तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी है आप लोगों ने। हम लोगों ने टाइम को भी मद्देनज़र रखना है। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, या तो आपने मुकालमा लिखना होगा या तो आपने कहानी लिखनी होगी। मेरी रिकमेंडेशन, मेरी सजेशन ये है कि आप लोग कहानी कीजिएगा, क्योंकि कहानी शॉर्ट होती है थोड़ी सी। मैं पाबंदी नहीं लगा रहा आप पर, आप मुकालमा भी कर सकते हैं, लेकिन कहानी याद करने में आसान होती है और उसको लिखा भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जा सकता है एज़ कम्पेयर टू मुकालमा।
9th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। आपने कहानी करनी है। अब इसके कहानी के भी आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। 5 नंबर में आप लोगों ने तकरीबन 1.5 पेज की लिखनी है। इससे मैक्सिमम 2 पेज तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा की तशरीह नहीं करनी हम लोगों ने। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास या तो गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी होगा या तो ज़रबुल मिसाल होगा। 5 नंबर के ये आएंगे, आपने या दोनों में ऑप्शन होगी। आपने 5 नंबर के लिए 5 कोई से, या तो आप गलत दुरुस्त फ़िक्रात की दुरुस्तगी कर लेंगे या तो आप ज़रबुल मिसाल कर लेंगे। इसमें मेरी रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। जो चीज़ आपने याद की थी आपने वो कर देनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो हमेशा ज़रबुल मिसाल ही करता था, क्योंकि वो याद करने में मज़ेदार होते थे, इंटरेस्टिंग होते थे, भूलते नहीं थे और ज़्यादा अच्छा हो जाता था। लेकिन जो गलत दुरुस्त फ़िक्रात हैं उसमें तो हमें गलत चीज़ सही लग रही होती है और सही चीज़ गलत लग रही होती है, तो उसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती। उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फर्दर इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैं हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है विद पेपर प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं। दोबारा से पुराना फिजान तनवीर बैक आने वाला है, जो कि प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता होता है। बस आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, वीडियो को शेयर लाजमी से करना है अपने दोस्तों के अंदर और सपोर्ट करना है एफटी प्रेजेंटेशन के चैनल को। बहुत ही ख़राब दिन चल रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन के, चैनल बिल्कुल एक रिस्क पर खड़ा हुआ है, ठीक है। कभी भी ये चट्टान से नीचे गिर सकता है और फिर में भी हमें इस चैनल को क्लोज़ करना पड़े। लेकिन अगर आप लोग अपनी दुआओं में याद रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस में बनाया करूँगा। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार प्लीज़। सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल आपके जहन में डगमगा रहा है, आपने सीधा कमेंट सेक्शन में फेंक देना, ठीक है। मैं उसको पकड़ लूँगा और आपके सामने उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। टेक केयर, सी या हैव अ गुड डे। पाकिस्तान जिंदाबाद।